गुलाब की शहजादी। शहजादी के बड़े बड़े खूबसूरत सुर्ख बाल थे। वो गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करती थी, लिहाजा हर कोई इसे गुलाब की शहजादी कहता था। बहुत अरसे पहले की बात है। एक शानदार महल में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। शहजादी के बड़े बड़े खूबसूरत सुर्ख बाल थे। वो गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करती थी, लिहाजा हर कोई इसे गुलाब की शहजादी कहता था। हर रोज शाम के वक्त शहजादी बालकोनी में जाकर ताली बजाती। ताली की आवाज पर गाने वाली एक सुनहरी चिड़िया अलिफा कर उसके कंधों पर बैठ जाती। जब चिड़िया प्यारी सी आवाज में गाना शुरू करती तो शहजादी भी उसके साथ गाने लगती। रियाया उनकी खूबसूरत आवाज पर सुबह होने तक सुकून की नींद सोते रहते। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन किसी चुड़ैल को शहजादी के खूबसूरत बालों के बारे में पता चल गया। न जाने क्या सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वो शहजादी के बालों को काला कर देगी। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी को इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र पढ़ा तो शहजादी के बाल सुर्ख से काले हो गए। अगले रोज जब शहजादी रोज की तरह बालकोनी में गई और चिड़िया के साथ खूबसूरत आवाज में गाना शुरू किया, मगर इस बार लोग जागते रहे। शहजादी को मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हुई। इसने चिड़िया से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। चिड़िया की बताई हुई तरकीब पर अमल करते हुए इसने गुलाब की पत्तियों को पानी में डाला और थोड़ी देर बाद इस पानी से अपने बाल धोए तो इसके बाल पहले की तरह सुर्ख और खूबसूरत हो गए। और रोज की तरह जब वो शहजादी चिड़िया के साथ गाना गाती तो रियाया मीठी नींद सो जाती। चुड़ैल को इस बात की खबर हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर वही मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार चुड़ैल ने हर तरफ से गुलाब के फूल तोड़ लिए थे ताकि शहजादी अपने बाल पहले जैसे सुर्ख न कर सके। यूं शहजादी के बाल फिर से काले हो गए और इस रात रियाया की नींद फिर से अलिफा गई। शहजादी बालकोनी में खड़ी होकर रोने लगी कि अब इसके बाल पहले जैसे कभी नहीं हो सकते। और यूं उसके आंसू का एक कतरा नीचे जाकर फर्श पर गिरा। एक नौजवान जो वहां से गुजर रहा था इस खूबसूरत शहजादी को बालकोनी में रोता देख कर राग गया। इसके पास एक संदूक था जिसमें से इसने सुर्ख रंग का एक बाल निकाला और उसको आंसू के कतरे पर रखा जो शहजादी की आंखों से गिरा था। देखते ही देखते वो सुर्ख रंग का बाल गुलाब के फूल में बदल गया। शहजादी ये देखकर बहुत हैरान हुई और उसने जल्दी से इस गुलाब के फूल को पानी में डालकर इससे अपने बाल धोए और यूं इस चुड़ैल का जादुई असर खत्म हो गया। शहजादी के बाल पहले की तरह सुर्ख हो गए और हर तरफ गुलाब के फूल खुल गए। बादशाह ने नौजवान से जब पूछा कि इसके पास ये बाल कहाँ से आया तो इसने बताया कि शहजादी से बचपन में इसकी बहुत दोस्ती थी। हमने दोस्ती को कायम रखने के लिए एक दूसरे के बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखे थे। फिर मैं सफर पर चला गया था, कई बरसों बाद अब वापस आया हूँ। ये सुनकर बादशाह खुश हुआ और दोनों की शादी कर दी।